कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशन अपनी सभी अलाइज को लेकर ज़ेंगियांग सेक्ट पर हमला कर देता है, मगर वहाँ पर बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन शील्ड सेटअप की थी जिसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल है और जब तक ये शील्ड ब्रेक नहीं होगी तब तक यूशन फतेह हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए टाइशू ड्रैगन ने यूशन को अर्थ विंड्स की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए बता दिया। इससे यूशन थंडर ट्रिब्यूलेशन को समन कर सकता था। तो अब यूशन उस पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हो गया। यूशन का मकसद था इसी थंडर का यूज करते हुए ज़ेंगियांग सेक्ट के फॉर्मेशन को ब्रेक करना, मगर उतने में ही व्हील किंग ने उस पर एक पावरफुल अटैक रिलीज किया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन और व्हील किंग ने एक साथ मिलकर यूशन पर अटैक कर दिया था। वो दोनों पावरफुल ब्लो यूशन की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी यूशन की आर्मी ने अपने एरोस का यूज करते हुए व्हील किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एल्डर जोंग कह रही थी कि हमारे लॉर्ड यूशन को मारना इतना भी आसान नहीं है, सबसे पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। वही दूसरी तरफ यूशन थंडर ट्रिब्यूलेशन को फेस करने के लिए अपने डिवाइन आर्मर को समन कर लेता है। इस आर्मर के होते हुए थंडर की पावर थोड़ी देर तक यूशन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। तो अब यूशन सीधा उस थंडर को फॉर्मेशन की तरफ डायरेक्ट करने लगा। वहीं पर ज़ेंगियांग सेक्ट के एल्डर्स अपने फॉर्मेशन को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो ये बात अच्छे से जानते कि अगर फॉर्मेशन ब्रेक हो गया तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। इधर थंडर की पावर उस फॉर्मेशन को कमजोर बना रही थी, वहीं पर वो एल्डर्स उस फॉर्मेशन को रिपेयर कर रहे थे। व्हील किंग अपने लोगों को बता रहा था कि बस इस फॉर्मेशन को ब्रेक मत होने देना, बस थोड़ी देर में थंडर ट्रिब्यूलेशन गायब हो जाएगा, फिर तो यूशन को मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। इधर हम देखते हैं कि यूशन को थंडर से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, मगर फिर भी वो उसे सहन कर रहा था क्योंकि ज़ेंगियांग सेक्ट का फॉर्मेशन ही उनकी जीत की चाबी है। इधर ज़ेंगियांग सेक्ट के लोगों ने यूशन पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो यूशन की आर्मी भी अपनी फायरबॉल रिलीज करते हुए उन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगी। जब तक यूशन उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं करता तब तक इन लोगों को यूशन को प्रोटेक्ट करना था, मगर अब थंडर को काफी देर तक झेलने के बाद यूशन पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया। वो समझ चुका था कि अकेला थंडर ट्रिब्यूलेशन इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर यूशन को कुछ अलग करने की जरूरत थी। तभी वो देखता है कि आसमान से एक बहुत बड़ा थंडर बॉल बाहर आ रहा है, तो यूशन सीधा उसकी तरफ जाने लगा। तो टाइशू ड्रैगन उसे पीछे हटने के लिए बताने लगा। वो कह रहा था कि उस थंडर बॉल में ढेर सारी पावर है, अगर वो तुमसे हिट हो गई तो तुम मारे जाओगे। तो यूशन अपनी एक खास टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि सीनियर आप मेरी फिक्र मत करो, इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मुझे कुछ अलग करना ही होगा। जिसके बाद यूशन वानजियान सोर्ड गॉड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर मल्टीपल पावरफुल सोर्ड क्रिएट हो गई। अब यूशन देखता है कि वो थंडर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो यूशन सीधा फॉर्मेशन की तरफ रवाना हो गया और वो थंडर बड़ी तेजी से उसे फॉलो कर रहा था। अब यूशन अपने मूव को यूज कर पाए इससे पहले ही थंडर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे यूशन बुरी तरह से घायल हो चुका था। मगर उतने में यूशन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन सभी विंड सोर्ड को एक कर दिया, जिससे वहाँ पर एक हेवी सोर्ड क्रिएट हो चुकी थी और अब वो सोर्ड सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। इधर एंसेस्टर इंसा अपने डिसाइपल से कह रहा था कि हमें कुछ भी करके उस यूशन को रोकना ही होगा। इधर यूशन ने उस विंड सोर्ड को हुक्म दिया कि जाकर उस फॉर्मेशन को मेरे लिए ब्रेक कर दो। तो उस सोर्ड ने एक ही झटके में उस फॉर्मेशन पर हिट होकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उस सोर्ड ने बस फॉर्मेशन को ही ब्रेक नहीं किया था, बल्कि उसकी सोर्ड एनर्जी कई सारे डिसाइपल्स को घायल कर देती है। इधर यूशन अब सीधा ज़ेंगियांग सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। वो कह रहा था कि अकेले मैं ही क्यों इस थंडर का मुकाबला करूं, अब तुम्हें भी इसकी लाइटनिंग के अटैक को झेलना होगा। अब जहां से यूशन गुजर रहा था वहीं पर कैटास्ट्रॉफी ने लाइटनिंग के अटैक करना शुरू कर दिए। यूशन तो लाइटनिंग अटैक से बच गया था, मगर वहाँ के डिसाइपल सरवाइव नहीं कर पाते। यूशन ने बिना अपने हाथ गंदे किए ही कई सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया था, मगर वो सभी डिसाइपल को मार पाई इससे पहले ही थंडर ट्रिब्यूलेशन गायब होने लगा, जिससे यूशन को उस ट्रिब्यूलेशन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि एक तो तुमने मुझे कुआसी हेवन रेल्म पर ब्रेक थ्रू भी नहीं करने दिया और ऊपर से तुम मेरे दुश्मनों को खत्म किए बिना ही यहाँ से जा रहे हो। इधर व्हील किंग देखता है कि फिलहाल तो आसमान में कोई थंडर नहीं, इसलिए उसने तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाते हुए यूशन पर अपने व्हील से अटैक कर दिया, मगर यूशन ने अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए समय रहते उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब तक व्हील किंग उस पर एक और हमला कर देता है, तो ब्लेड एम्परर ने यूशन को बचाने के लिए तुरंत ही उस पर स्लैश अटैक कर दिया। वहीं पर एल्डर जोंग अपनी आर्मी को बताने लगे कि
चलो अब फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका है तो क्यों ना जेंग्यांग सेक की बैंड बजाई जाए। अब यूशिन की आर्मी बड़ी तेजी से जेंग्यांग सेक में घुस चुकी थी, जो देखकर चेंगकुन काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो अपनी आर्मी से कहता है कि आज मेरे लिए तुम इन सभी को खत्म कर दो। और अब वहाँ पर एक खतरनाक बैटल शुरू हो गई। यूशिन के लोग बड़ी तेजी से अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे थे। तब तक यूशिन भी बैटल ग्राउंड में पहुंच गया। उसने अपने जबरदस्त स्लैश अटैक करते हुए कई सारे डिसाइपल्स की छुट्टी कर दी, जो देखकर विल्किंग उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था यूशिन आज तुझे मेरे कहर से कोई भी बचा नहीं पाएगा। जिसके बाद वो वांशी धर्मा व्हील को एक्टिवेट कर देता है। यूशिन समझ गया कि वांशी व्हील काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इससे पहले कि यूशिन उसके अटैक से घायल हो जाए, वहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है और उसने आते ही उस व्हील को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उस बंदे ने अपने हेलबर्ड का यूज करते हुए सीधा व्हील किंग पर भी हमला कर दिया था, मगर समय रहते व्हील किंग पीछे हट जाता है। वो समझ गया कि ये बंदा है द किंग ऑफ हेलबर्ड। वो हैरान होकर उस बंदे से पूछता है कि आखिर शाओजेन का वेपन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं हूँ शाओजेन का बेटा। यूशिन तो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि ये बंदा वॉर एम्परर शाओजेन का बेटा था। यूशिन कहने लगा कि यानी कि ये बंदा कई दिनों से व्हील किंग पर नजर रखे हुए था। वहीं पर व्हील किंग हंसते हुए कहने लगा कि शाओजेन पिछली बार तुम्हारे बाप ने मेरी गर्दन उड़ा दी थी, तो आज मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाकर उस कर्ज को चुकता कर दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कई सारे धर्मा व्हील को क्रिएट करने लगा। वहीं पर शाओजेन ने भी अपने स्पीयर में अपनी पावर्स को ऐड कर दिया। उसने अपनी खास टेक्निक आयरन हॉर्स ऑन द ग्लेशियर को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ पर कई सारे हॉर्स क्रिएट हो गए, जो कि सीधा जाकर व्हील किंग के धर्मा व्हील्स को डिस्ट्रॉय करने लगे। अब व्हील किंग की ये मूव तो पूरी तरह से फेल हो गई थी, इसलिए शाओजेन सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन उतने में ही व्हील किंग ने उस पर कई सारे धर्मा व्हील रिलीज कर दिए, जिसे शाओजेन ने 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। व्हील किंग उसे बता रहा था कि मैंने तेरे बाप के साथ काफी जबरदस्त फाइट की थी, और सच बताओ तो तू उसके सामने कुछ भी नहीं। तेरे बाप ने मुझे मारा था और आज मैं तुझे मारूंगा। और उतने में व्हील किंग ने शाओजेन पर एक स्नेक अटैक कर दिया, जिसे डॉज न करने की वजह से शाओजेन उसके हाथों घायल हो गया। अब व्हील किंग ने एक और व्हील से उस पर हमला कर दिया था, और इस सरप्राइज अटैक के लिए भी शाओजेन बिल्कुल तैयार नहीं था। अब इससे पहले कि वो व्हील उस पर हिट हो जाए, यूशिन ने डिसोलेशन थंडर स्लैश का यूज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर व्हील किंग उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था यूशिन तू हर बार मेरे काम में टांग अड़ाता है, इसलिए अब सबसे पहला मुझे तेरे साथ ही निपटना होगा। उसने अपने कई सारे व्हील्स का यूज करते हुए यूशिन पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिसे यूशिन 1 बाय 1 डिस्ट्रॉय करने लगा। और उतने में यूशिन की मदद करने के लिए वहाँ पर ब्लेड एम्परर पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी डोमिनेटिंग एनर्जी का यूज करते हुए एक ही सेकंड में व्हील किंग के सारे व्हील्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। व्हील किंग देखता है कि अब उसे एक नहीं बल्कि 3 पावरफुल लोगों का मुकाबला करना होगा। साथ ही साथ वो जेंग्यांग सेक की हालत देखकर और ज्यादा भड़क गया, क्योंकि यूशिन की आर्मी उन पर भारी पड़ गई थी। इधर यूशिन अपने साथियों से कहने लगा कि हम तीनों मिलकर एक साथ ही इस पर हमला कर देंगे, तभी जाकर हम व्हील किंग को मार पाएंगे। वही बैटल ग्राउंड में भी जबरदस्त फाइट चल रही थी। भले ही जेंग्यांग सेक हार की कगार पर था, मगर अभी भी उन लोगों ने हार नहीं मानी थी। वहीं पर हम निंगशुआंग को देखते, जो कि जेंग्यांग सेक के एल्डर से कहने लगी कि आप सभी लोग जानते हो व्हील किंग ने हमारे एंसेस्टर्स का अपमान किया है। उसने उनकी डेड बॉडीज का यूज करके उन्हें इवल घोस्ट में बदल दिया, और उसका ये गुनाह तो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपको उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो मैं चाहती हूँ कि आप सच्चाई का साथ दो। अगर आप अभी भी उस इवल व्हील किंग का सपोर्ट करोगे तो मुझे आपको मारना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से सोचो, बुराई को मिटाना ही हमारा काम है, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिस पर एक एल्डर कह रहा था कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि उस व्हील किंग को खत्म किया जाए, मगर क्या तुम हमारी सेफ्टी की गारंटी दे सकती हो? अगर तुम हमें सेफ रखोगी तो हम जरूर से उस इवल को एलिमिनेट करेंगे। तो निंगशुआंग ने तुरंत उन सभी की सेफ्टी का जिम्मा उठा लिया। तो अब उस एल्डर के साथ उनके कुछ डिसाइपल्स ने भी हेंग्यू सेक के सामने सबमिट कर दिया। ये बात तो चेंगकुन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कह रहा था कि बैटल ग्राउंड में जो भी मेरे साथ धोखा करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उस पर कोई रहम दिखाया नहीं जाएगा। तब तक एल्डर यांग उसके पीछे आ गए। वो कह रहे थे कि उस व्हील किंग ने हमारे एंसेस्टर्स का अपमान किया, मगर फिर भी लालच में आकर तुम उसी का साथ दे रहे हो। अगर सच बताओ तो तुम उस व्हील किंग से भी ज्यादा घिनौने हो। हमारी तीनों सेक मिलाकर भी तुम्हारी जितना घटिया इंसान कोई नहीं होगा। तुम्हारी फितरत है धोखेबाजी। अगर तुम्हें मौका मिला तो उस व्हील किंग को भी खत्म कर दोगे। वहीं पर एल्डर जुगियो एंसेस्टर इन जाओ से कह रहे थे कि अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो तो मैं यूशिन से बात करके तुम्हें रहम की भीख दिलाऊंगा। जो सुनकर इंजाओ काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इंसान के सामने नील कर
करने की जरूरत नहीं। वहीं पर हमें हेंगी और ज़ेंगियांग सेक के ट्रू डिसाइपल्स के दरमियान की फाइट दिखाई गई, जिसमें लियू का मुकाबला हुआ अपने एक पुराने राइवल से। 3 सेक कंपटीशन में इस बंदे ने लियू की मेरिडियंस को ब्रेक कर दिया था। अगर उस वक्त यूशन लियू की मदद नहीं करता तो शायद वो मारा जाता। लियू उससे कह रहा था कि तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने किसका साथ देना चाहिए। लेकिन वो बंदा इस बात से अग्री नहीं होता। वो तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए यिन यांग इन्फिनाइट को एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर में उसमें से एक स्पिरिचुअल बर्ड बाहर आ जाता है। पास्ट में इसी मूव का यूज करते हुए इस बंदे ने लियू की मेरिडियन को ब्रेक किया था। अब उस परिंदे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर लियू ने अपनी सोड जमीन में धसा दी, जिससे वहाँ पर टाइची हेवन फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। और अब उसी फॉर्मेशन से एक पावरफुल डिवाइन वेल बाहर आ गई। वेल लियू की सबसे खास टेक्निक थी, जिसके बाद इन दोनों में जबरदस्त क्लैश हो गया। पिछली बार लियू की डिवाइन वेल डिस्ट्रॉय हो गई थी, मगर इस बार कहानी कुछ और है। उस डिवाइन वेल ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्पिरिचुअल बर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी। और अब हम देख पाते कि लियू की तलवार उस बंदे पर पॉइंटेड है। उस बंदे ने लियू के सामने हार मान ली थी। वो बंदा उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था, इसलिए अब मुझे खत्म करके अपना बदलाव पूरा करो। मगर लियू ऐसा नहीं करता। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो, तुम्हारे सेक्ट ने हमारे एंसेस्टर की बॉडीज का यूज किया है, उन्हें केवल पपेट में बदल दिया। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुमने किसका साथ देना चाहिए, सच्चाई का या फिर अपने ज़ेंगियांग सेक्ट का। मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे सेक्ट के प्रति वफादार हो, लेकिन तुमने हमारे एंसेस्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। एक ऐसा जमाना था जब वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हुआ करते थे। उन्होंने इन तीनों फैक्शंस को एस्टेब्लिश किया ताकि हमारे जैसे डिसाइपल्स उनकी लेगेसी को कंटिन्यू रखते हुए बुराई से इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाए। मगर आज तुम्हारे सेक्ट ने उन्हें एंसेस्टर्स का अपमान किया, तो एज ए डिसेंडेंट उनके ऑनर को प्रोटेक्ट करना ही हमारा फर्ज बनता है। सच बताओ तो तुम मरना डिजर्व नहीं करते, बल्कि ये डेथ पनिशमेंट तो व्हील किंग और चेंग कुन को मिलनी चाहिए। उन दोनों ने लालच में आकर हमारी तीनों सेक्ट में झगड़े लगा दिए ताकि वो तीनों सेक्ट पर हुकूमत कर पाए। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, उन्हें थ्रोन नहीं बल्कि मौत मिलेगी। इतना कहकर लियू वहाँ से चला जाता है। इधर वो बंदा व्हील किंग और चेंग कुन पर गुस्सा होकर रोने लगा। उसे दुख था कि उसके ज़ेंगियांग सेक्ट की रेपुटेशन अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हील किंग को देखते जो कि एक साथ इन तीनों लोगों से निपट रहा था। वो अकेला होकर भी ये लोग उसे घायल नहीं कर पा रहे थे, और इससे हमें व्हील किंग की पावर का अंदाजा लग जाता है। अब व्हील किंग ने अपनी एक और मूव 10,000 टाइम व्हील को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ उसने लॉ हैंड सील को भी समन कर लिया था, जिसके चलते वहाँ पर एक लॉ हैंड डीमन क्रिएट हो जाता है, जिसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और अब व्हील किंग ने एक ही सेकंड में कई सारे पाम क्रिएट कर दिए। इन सभी पाम में इवल ऑरा भरी हुई थी, इसलिए शाओ चेन, यूशिन और ब्लेड एम्परर तुरंत ही उसका मुकाबला करने के लिए रवाना हो गए। अब उन सभी ने अपनी अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ उन पाम अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो समझ चुके थे कि व्हील किंग को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। ये लोग जितनी तेजी से उन पाम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे वो उतनी ही तेजी से और बढ़ने लगे। यहाँ पर व्हील किंग उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट करना चाहता था ताकि मौका मिलते ही वो इन लोगों को खत्म कर पाए। इधर यूशिन एक पाम अटैक के हाथों घायल होकर काफी पीछे पुश हो गया था। वो कहने लगा कि इस बंदे के पास हजारों साल पुरानी टेरिफाइंग पावर है, तो अगर हमें व्हील किंग को खत्म करना है तो अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। अब वो दोबारा से व्हील किंग पर अटैक करने आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वो देखता है कि आसमान में एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से एक बंदा बाहर आ गया, जिसे देखते ही यूशिन अपनी जगह पर रुक गया। उसे कोई आइडिया नहीं थी कि ये बंदा आखिर है कौन, इसीलिए वो टाइशू ड्रैगन से पूछता है कि सीनियर आखिर ये बंदा है कौन, जिस पर टाइशू ड्रैगन कहता है बच्चे इस बंदे से तुम्हें संभाल कर रहना होगा, अभी जल्दी तुम पर अटैक करने वाला है। और उतने में उस बंदे ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए यूशिन पर थंडर से अटैक कर दिया। यूशिन तो उस बंदे के अटैक को डॉज भी नहीं कर पाया, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गया था। अब टाइशू ड्रैगन उसे बताने लगा कि ये बंदा एक सुप्रीम बीइंग का टाओइस्ट फॉर्म है और ये तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट देने के लिए यहाँ आया। वही दूसरी तरफ सभी एल्डर्स ने इस टाओइस्ट फॉर्म को देख लिया और वो काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं बल्कि तीनों सेक्ट का फाउंडर शुएनचेन था, जिसकी डेथ होकर हजारों साल बीत चुके हैं। बैटल ग्राउंड में मौजूद हर एक बंदे के सामने बस एक ही सवाल था कि आखिर एम्परर शुएनचेन अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए। साथ ही साथ वो लोग देखते कि वहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट की प्रिपरेशन की जा रही है। इस डिवाइन पनिशमेंट की चपेट में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। वहीं पर हम यूशिन को देखते जिसके थोबड़े पर 12 बज चुकी थी। वो कहता है कि अरे बाप रे, यानी कि अब मुझे इस एम्परर शुएनचेन का मुकाबला करना होगा। ये बंदा तो हम सबका बाप है, भला मैं इसके साथ फाइट कैसे कर पाऊंगा। जिस पर टाइशू ड्रैगन कहता है कि तुम्हें
ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ये एम्परर शुआनचेन का रियल फॉर्म नहीं है बल्कि उसका टाविस फॉर्म है। और ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि रियल फॉर्म से टाविस फॉर्म काफी ज्यादा कमजोर होता है। तुमने जिस थंडर ट्रिबुलेशन को एक्टिवेट किया था उसी की डिवाइन पनिशमेंट ने शुआनचेन के टाविस फॉर्म को ट्रिगर किया। दरअसल यूशन के पास एक एम्परर बॉडी है, इसलिए वो जब भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा उसे डिवाइन पनिशमेंट को भी फेस करना होगा। और उसी डिवाइन पनिशमेंट ने एम्परर शुआनचेन के टाविस फॉर्म को ट्रिगर किया, जिसके चलते वो यूशन का मुकाबला करने यहाँ पहुँच गए। इसलिए अब यूशन ना चाहते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एम्परर के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। वहीं पर एम्परर शुआनचेन अपने डिवाइन स्क्रॉल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए यूशन पर कई सारे स्क्रॉल रिलीज करने लगे। उन स्क्रॉल में पावरफुल सोर्ड जितनी ही पावर थी, जिसने आते ही यूशन की तलवार पर एक जोरदार अटैक करते हुए उसे काफी दूर फेंक दिया। इस ब्लो की वजह से यूशन को भी दर्द हो रहा था। तभी टाइशू ड्रैगन कहता है कि यूशन तुम इसके सामने हार नहीं मान सकते, जल्दी से फाइट बैक करो। तुम जितने कमजोर पड़ोगे उसकी उतनी ही ज्यादा पावर बढ़ेगी। यही डिवाइन पनिशमेंट का रूल है, तो जल्दी से फाइट बैक करो। इसलिए अब यूशन ने भी अपनी हेवी सोर्ड को समन कर लिया। साथ ही साथ वो अपनी ट्रू फायर की पावर को भी एक्टिवेट कर देता है। वो टाइशू ड्रैगन से कह रहा था कि अच्छा हुआ ये एम्परर शुआनचेन का रियल फॉर्म नहीं, वरना इसने एक ही ब्लो में मुझे खत्म कर दिया होता। मगर ये है एक टाविस फॉर्म और इसके सामने तो मैं अपना सिर नहीं झुकाने वाला और ना ही फाइट में मैं इसके सामने हार मानने वाला हूँ। अब यूशन अपनी हेवी सोर्ड लेकर बड़ी तेजी से उस टाविस फॉर्म पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। मगर तभी यूशन पर अचानक से हेवनली थंडर से अटैक हो गया। यूशन देखता है कि ये अटैक एम्परर शुआनचेन ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है और उसकी वजह से यूशन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वो देखता है कि वहाँ पर एक और एम्परर का टाविस फॉर्म पहुँच चुका है। वेल ये है फ्लेम एम्परर और इस फॉर्म को भी यूशन की डिवाइन पनिशमेंट ने ही ट्रिगर किया था। वहीं पर अरीना में मौजूद डिसाइपल भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कहते हैं कि यहाँ पर तो एक नहीं अब दो एम्परर आ चुके हैं। वेल इनसे ज्यादा बड़ा झटका तो यूशन को लगा था। वो कहता है यार इधर एक एम्परर संभाले नहीं जा रहा और अभी दूसरा भी टपक गया। वो इरिटेट होकर टाइशू ड्रैगन से शिकायत करने लगा। वो कहता है ये तो सरासर नाइंसाफी है, ये दोनों एम्परर मिलकर मेरे साथ चीटिंग कर रहे। प्लीज मुझे बताओ क्या ये सब अलाउड है? जिस पर टाइशू ड्रैगन कहता है बच्चे तुमने तो अभी से रोना शुरू कर दिया। अरे यार ये तो बस शुरुआत है, अब आगे देखो यहाँ पर कितने एम्परर्स आने वाले हैं। और तभी यूशन देखता है कि वहाँ पर दो और बंदे पहुँच चुके हैं, जिनमें था एम्परर चू और स्काई बरियल एम्परर। वो दोनों भी यूशन की तरफ बड़ी गुस्से से घूर रहे थे। तब तक वहाँ पर तीसरा एक और एम्परर आ जाता है, जिसका नाम था एम्परर टियान हुआंग। ये बंदा तो अपना मैजिकल आर्टिफैक्ट लेकर यूशन पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब थोड़ी देर में वहाँ पर एक और एम्परर पहुँच गया। वहीं पर हम मून एम्परर को भी देख पाते हैं, जो कि अपने अम्ब्रेला से यूशन पर अटैक करने के लिए तैयार थी। साथ ही साथ वहाँ पर सन एम्परर भी पहुँच चुका था। और सबसे आखिर में आता है हेवन एम्परर। ये सभी एम्परर्स के टाविस फॉर्म यूशन के साथ फाइट करने के लिए बेताब थे। वेल ये वही 9 एम्परर्स थे जिन्होंने मिलकर डाचू रीजन को एस्टेब्लिश किया। बाद में इन्हीं 9 एम्परर्स ने 9 किंग्स को हराकर वो सील हो गए और आज हजारों सालों बाद वो लोग दोबारा से रीअपीयर हो गए। उनकी बॉडी से निकलने वाली पावरफुल ऑरा से ये सभी लोग घुटनों पर आ गए थे। कोई भी इस हेवनली प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। साथ ही साथ यूशन के भी चेहरे का रंग उड़ गया। वो कहता है ये तो 9 एम्परर डिवाइन पनिशमेंट है। इसका मतलब है कि यूशन को अभी 9 एम्परर्स का सामना करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।